जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। माया ईसन आपु कहू जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र की जय। जय भोलेनाथ की जय, गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय। जय 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 भोलेनाथ की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म ते विराति जोगाते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेदे बखाना। जाते बेगी द्रौ मैं भाई, सो मम भगति भगता सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से अज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतांत्रयवलंबनयाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तातानुपम सुख मूला, मिलई जो शांत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा या अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे ताते, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल या प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहू बखानी, सुगम पांथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमहि प्रचरणायति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। शांत चरण पंकजायति प्रेमा, मन क्रम वाचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जनय दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मामा गुण गावत पुलाक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा।
कामयादि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसमय ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निह काम, तिन्ह के हृदय कमल महु करऊ सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूं। भागति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। यही विधि गाए कछुका दिन बीती, कहता विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग्य को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण कह बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। पांचवटी सो गई एक बारा, देखी विकाल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल या काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकाल सकमन हिन रोकी, जिमि अभिमानी द्रवर भी बिलोकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कमांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचान बहुत मुसुकाई। तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि राचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग या जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। ममय अनुरूप पुरुषा जग माहि, देखौ खोज लोकति हुनाहि। ताते आप लगी रहौ कुमारी, मानु माना कछु तुमहि निहारी। मेरे योग्य पुरुष या वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी या अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, आहई कुंवार मोर लघु भ्राता।
गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मुर्दी मृदुवाणी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सोनु मैं तुन्ह कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कोसलापुर राजा, जो काछु कराही उनाही सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा या सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब भावता है। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यास निधान सुभगति विभिचारी। लोभी जासु चहचार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यासनी या जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात संभव बात को अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सोयाई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बराई, जो तृण तोरी लाज परिहराई। और लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही पड़ेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी रामा पहि गई, रूप भयंकर प्रगट भाई। सीता ही सभाए देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण यति लाघव सोनाक कान बिनु कीन्हे, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन्ही। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भाई बिकरारा, जानु श्रव सै लगे रुकै धारा। खार दूषण पहि गई बिलपाता, धीग धीग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई,
तुम्हारे पौरुष से या वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि से न बनाई। धाये निसी चरनी कर बरूथा, जनु सपक्ष जल गिरी जूथा। उन्होंने पूछा, खरदूषण ने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाण नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीन्ही, अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुनयामित हो ही भयकारी, गान ही न मृत्यु विवश सब झारी। गर जहि तार जहि गगन उड़ाही, देखी कटुक भटयति हरिसाही। अनगिनत भयंकर अशुगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियात धरहु दो भाई, दारी मारहु तिये लेहु छड़ाई। धुरी पुरी नाभ मंडल राहा, रामा बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जानकी चाहु गिरि कांदार, आवा निसीचर कटुक भयंकर। रहेहु सजाग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदला चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। छंद को दंडा कठिन चढ़ाई, सिर जटा जूटा बांधाता सोहा के। मरकाता सायाला पाराला राता दामनी कोटि सोजुगा भुजागा ज्यो। काटी काशी निसंगा विशाला भुजागा ही चापा विशिखा सुधारी कै। चितवाता माना हो मृग राजा, प्रभु गज राजा घाटा निहारी कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि
यानी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो, कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बागा मेला धाराहू धावाता सुभाटा, जाथा बिलो की अकेला बाला राबी घेराता दानुजा। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य या उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मनदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर कहा ही न डारी, थाकी भाई रजनी चारधारी। साची बोले खरदूषण, यह को निरपय बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुरी निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर नरा मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जान सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नागे असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जदापि भगिनी किन्हा कुरूपा, बाध लायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरात निज नारी दुराई, जियत भवान जाहू दौ भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचान सुनिया तुरयावहु। तू दूतान कहा रामा सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन यानी उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छात्री मृग्या बन कराही, तुम्हा से खाल मृग खो जाता फिराही। रिपु बलवांत देखी नहीं डराही, एक बार कालहु सान लड़ाही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जदापि मनोज दनुजा कुल घालक, मोनि पलक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हताहू न काहू।
यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मनुष्यों की रक्षा करने, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों की दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखलाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रान चाढ़ी करिए कपाट चतुराई, रिपु पार कृपा परम कदराई। दूता न जाई तुरता सब कहायु, सुनी खार दूषण उरयति दहेऊ। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। छंद। उरदा है उका है उकी धारा हुधाए, बिकट भाटा राजा निचारा। सारा चापा तो मारा शक्ति सुला, कृपा न परिघा पारा सुधारा। प्रभु की निधानु सट कोरा, प्रथमा कठोर घोरा भयावह। भय बारिधा व्याकुला जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस जोधा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपान, कटार, परिघे और परसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाये जनी सबल आरती, लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय 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 पवन सुत वीर हनुमान, अंजनी पुत्र केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय। जय गणेश जी, कार्तिक जी की जय। जय सिया राम की जय। जय मातंग मुनि की जय, गौतम ऋषि की जय, भरद्वाज मुनि की जय। अगला